राधे कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन देश भर में अक्षय तृतीया का महापर्व मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो। इस दिन किए गए शुभ एवं धार्मिक कार्यों के अक्षय फल मिलते हैं। आज किए गए दान का फल अधिक मात्रा में मिलता है और शुभ फल का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीया के अलावा इस तिथि में विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। इसीलिए इस दिन को भगवान परशुराम की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन को लेकर यह भी मान्यता है कि इसी दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। साथ ही अक्षय तृतीया को अन्न एवं रसोई की देवी मां अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। सनातन धर्म में इस दिन के कई महत्व एवं इससे जुड़ी कई तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में ब्रज के लोगों का मुख्य व्यवसाय गोपालन ही था। इसीलिए गोपालन संबंधित कुछ रीति रिवाज कि बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक वो जंगल में गाय चराने नहीं जाता था। बालक कृष्ण रोज अपने परिवार के व आस पड़ोस के बड़े लड़कों को गाय चराने जाते देखते तो उनका भी मन करता, पर मैया यशोदा उन्हें मना कर देती और बोलती, अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर लाला अड़ गए और मैया यशोदा से बोले, भैया भी तो जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसीलिए वो जा सकते हैं। तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे। बालक कृष्ण को चिंता हुई कि इतने सुंदर बाल रखे या गाय चराने जाएं। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि बाल तो फिर से उग जाएंगे, पर गाय चराने के इतने आनंद से अब मुझे दूर नहीं रहना चाहिए। वे तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले, ऐसे कैसे करा दे मुंडन, हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लाला के केश जाएंगे। बालक कृष्ण ने कहा, आपको जो आयोजन करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है। आप जल्दी से मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना ही था, अतः नंद बाबा ने पुरोहित जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का दिन शुभ था, इसीलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों में न्योते बांटने गए। हर्ष उल्लास से कई तैयारियां की गई। आखिर आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांवों के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ। मुंडन हुआ और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे खाना दो, मुझे गाय चराने जाना है। मैया बोली, इतने मेहमान आए हैं घर में तुम्हें देखने और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना है। थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें दाऊ के साथ भेज दूंगी। लाला भी अड़ गए, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन कराया था, नहीं तो मैं इतने सुंदर बालों को काटने देता क्या। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी ही जाऊंगा गाय चराने। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लाला मान नहीं रहा, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आइए, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में मैं इसे दाऊ के साथ या अकेले नहीं भेजूंगी। नंद बाबा सब छोड़कर निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी और खाने की पोटली लेकर निकले। एक बच्चियां भी ले ली, जिसे घेर कर वो अपने मन में ही बहुत खुश हो रहे थे। वैशाख माह की गर्मी थी और ब्रज में गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते। बाबा को कह नहीं सकते थे कि मैं थक गया हूँ, अब घर ले चलो। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझ के लाला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वे भी चलते रहे।
थोड़ी ही दूर ललिता जी और कुछ अन्य सखियां मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गई। गर्मी से कृष्ण का मुख लाल हो गया था, सिर पर बाल भी नहीं थे, इसीलिए लाला पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे कुछ देर बाद घर पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना कर वो लाला को निकट ही अपने कुंज में ले गई। उन्होंने बालक कृष्ण को कदम की शीतल छाया में बिठाया और अपनी अन्य सखी को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पक्का पूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से कृष्ण के तन पर और सिर पर चंदन का लेप किया। कुछ सखियों ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया और बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक शरबत पिलाया। साथ ही ललिता जी लाला को पंखा करने लगी। यह सब आरोप कर लाला को नींद आने लगी, तो ललिता जी ने उन्हें वही सोने को कहा और स्वयं उन्हें पंखा करती रही। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उठे और ललिता जी उन्हें घर छोड़ आई। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शीतल शरबत आरोगाए जाते हैं। वह विशेष रूप से केसर मिश्रित चंदन की गोटियां लगाई जाती हैं। इस दिन लाला के चंदन का लेपन भी किया जाता है। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गोचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी के दिन से प्रारंभ किया और उसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।